अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल काशान टाइम्स में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं NFT के हवाले से। जी हाँ, NFT कि जिसकी मदद से लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं और करोड़ों रुपयों का नुकसान किया है। NFT क्या है, कैसे इस्तेमाल होती है, इस पे मुकम्मल प्रेजेंटेशन आज आपके तमाम अंदर कॉन्सेप्ट जो है NFT के हवाले से क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ हमने अपने चैनल का नाम यानी पब्लिक प्रो विद काशान से काशान टाइम्स में तब्दील कर दिया है। इसमें आपकी राय चाहिए, क्या ये नाम हमारे काम के साथ मुताबिकत रखता है या नहीं। और आज क्योंकि ईद उल फितर का पहला दिन है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको हमारी तरफ से, पूरी टीम, पूरी तहरीक की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ख़वातीनो हज़रात, NFT क्या है, इसके बारे में आज इंशाल्लाह हम मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे ताकि हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स का आइडिया हो जाए और फिर हम जाकर इस पर इन्वेस्टमेंट करें। आज हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि NFT ट्रेजर में, बाइनेंस NFT में और जो टॉप 10 हमारे पास NFTs हैं उनमें और इन सब में क्या डिफरेंस है और क्यों NFT ट्रेजर ने इतना बड़ा लोगों को लॉस दिया है। तो ये हमारा ओवरव्यू है आज की इस प्रेजेंटेशन के। तो ये हमारा आज का ओवरव्यू है जिसमें हम ये सीखेंगे कि NFT क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यूज केसेस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ इंशाल्लाह हमारे आज के इसका प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। व्हाट आर NFTs? NFT क्या होती है? NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। पहले जरा हम इसकी इंग्लिश की तहरीर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका तफसील से मिसाल के साथ जो है वो मतलब समझाऊंगा। नॉन फंजिबल टोकन्स आर NFTs आर अ टाइप ऑफ डिजिटल टोकन्स वेयर एवरी टोकन इज डिफरेंट एंड होल्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। NFT क्या होती है? NFT एक डिजिटल टोकन होता है, ठीक है। उस टोकन को ट्रेड किया जाता है। अच्छी चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है, मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि NFT क्या चीज़ है। आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक पिक्चर है। ये दर हकीकत हमारे पास एक NFT है। इसको मैं भी और भी आसान करके आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़े से एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको याद होगा कि एक वक्त था, कुछ साल पहले, आर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे दुनिया में। लोग पेंटिंग बनाते थे, उसको सेल करते थे, आर्ट एग्जीबिशन होते थे पाकिस्तान में भी। अब तो खैर काफ़ी कम हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन किसी वक्त में बहुत ज़्यादा थे। इसी तरीके से क्रिप्टो की दुनिया में मुख्तलिफ टोकन्स के आर्ट्स, जो उनकी पेंटिंग्स हैं, आर्ट्स हैं। देखिए एक डायग्राम, आपको यहाँ पर एक पिक्चर, आपको एक आर्ट शो भी किया जा रहा है। ये आर्ट ट्रेड होते हैं, सेल होते हैं मुख्तलिफ शेप्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप BTC का देखें या आप डॉलर का साइन देखें, किसी उस पर शानदार पेंटिंग बना दी, आर्ट बना दिया, वो चाहता है कि मेरा आर्ट लोगों को सेल आउट हो, तो ये एक टोकन की शक्ल में NFT के एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। वहाँ पर इसके बायर होते हैं और सेलर होते हैं। इस बाय और सेल के ज़रिए से प्रॉफिट जनरेट होता है। ये तरीके की NFT ट्रेडिंग कहलाई जाती है, नॉन फंजिबल टोकन। अब समझते हैं कि टोकन क्या होता है और फंजिबिलिटी क्या होती है। टोकन क्या होता है? इन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, एनी एसेट दैट इज डिजिटली ट्रांसफरेबल बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड अ टोकन। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ बड़ी आसानी के साथ डिजिटली ट्रांसफर हो जाती है किसी दूसरे शख्स को, ये कहलाया जाता है टोकन। व्हाट इज फंजिबिलिटी? Fungibility means that the individual units of an asset are interchangeable, यानी वो चीज़ फिजिकली आप एक्सचेंज कर पाते हैं, ये उस चीज़ को कहते हैं फंजिबिलिटी। अगर वो नॉन फंजिबल हो तो वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जैसे एक आर्ट आप चेंज करते हैं, आपने एक पिक्चर लगा दी और वो पिक्चर जो है वो आके चेंज होती है। एग्जाम्पल क्या दी गई है फंजिबिलिटी की? करेंसी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फंजिबिलिटी। जो करेंसी है, जो डॉलर्स हैं, देखिए 50 रुपीज़ का डॉलर इज ऑलवेज 50 रुपीज़, यानी वो जो 50 रुपये का डॉलर है वो हमेशा 50 रुपये का, 50 जो डॉलर 50 का है वो हमेशा 50 वर्थ का ही रहेगा। जबकि जो नॉन फंजिबल है वो तो पिक्चर आर्ट है,
उसको बनाने वाला कहेगा 1 लाख रुपए है, खरीदने वाला कहेगा नहीं यार मैंने 80,000 रुपये आपको देने हैं। सो इट्स लाइक दिस। तो ये बेसिकली फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का डिफरेंस है। उम्मीद रखता हूँ कि आपको चीज़ बड़ी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, NFT क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है? पिछले 2-3 सालों के अंदर आपने देखा है कि इसमें लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप यहाँ पर देखें, कुछ स्टैट्स भी आपको बता रहे हैं। Only during first quarter of 2021, the industry resulted in $1.5 billion in transaction। आप देख सकते हैं कितनी हैवी अमाउंट जो है यहाँ पर इन्वेस्ट की गई थी, which is 6 to 7% जो है वो ज़्यादा था Q4 2022 से। तो ये पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें ट्रेड करना आसान है, इसमें समझना आसान है, इसमें हर शख्स पार्टिसिपेट कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और इसमें इतनी हैवी अमाउंट जो है वो ट्रेड की जा रही थी। इसके जो कुछ खुसूसियात हैं वो क्या क्या हैं, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आपको ऑनरशिप मिल जाती है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, इसमें आपको जो है वो यूनिकनेस मिलती है। तो बड़े अच्छे फीचर हैं जो कि काम बंदे को समझने के लिए बड़ा आसान हो जाता है। ये इन्हीं फीचर्स का कुछ मजीद डिटेल्स इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से बता चुका हूँ। ये है जी कुछ टॉप पॉपुलर NFT सेल्स, यानी आप ध्यान से देखेंगे कितनी सेल हुई है NFT की और कौन कौन से आर्ट्स हैं जो कि सेल किए गए हैं। अगर आप देखिए एवरी डेज के नाम से जो हमारे आर्ट है वो सेल हुआ है जी, कितनी वर्थ का, $69.3 मिलियन इसकी वर्थ थी, जो कि इसको लोगों ने ख़रीदा है। कब ख़रीदा है जी? 11 मार्च 2021 को। इसी तरीके से अगर आप दूसरा देखें, क्रिप्टो UNK के नाम से ये है, अगर आप देखें तो इसकी वर्थ कितनी हमारे पास आ रही है जी? इसकी वर्थ है हमारे पास $7.58 मिलियन। इसी तरीके से $7.57 मिलियन पे ये सेल आउट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी हैवी अमाउंट जो है वो लोगों ने इन डिफरेंट किस्म के NFTs को बाइंग एंड सेलिंग करने पर लगाई है। तो ये तो बहुत बड़े लेवल की पिक्चर। अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहें, $2, $3, $5 तो भी आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ आपको वहाँ पर शो किए जाते हैं। अच्छा, क्या ये सेफ़ है? जी हाँ, ये उतनी ही सेफ़ है जितनी आपकी क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि ये आपका सेम वॉलेट में ट्रेड होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से और आप ऑफिशियल जो वेल मैच्योर और वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो ये इतना ही सिक्योर है जितना कि आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या हर बंदा NFT बना सकता है? जी हाँ, हर बंदा NFT अपनी ओपन कर सकता है, हर बंदा इसको मैनेज कर सकता है, बट ये रिकमेंडेबल नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना होगा, इसमें बहुत सारे फर्दर पहलू भी शामिल हैं। बट अगर आप करना चाहें तो यहाँ हर बंदे के लिए फिजिबल है और बाइनांस में तो बड़ा आसान तरीका है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस जो आगे आ रही हैं इस पर आप कर सकते हैं। जी हाँ, ये टॉप मोस्ट 10 NFTs हैं जो कि एवर सोल्ड हुए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 91.8 मिलियन पे दी मर्ज सेल हुआ है। उसके पीसेस कितने सेल हुए? 3,12,686। और आप देख सकते हैं एवरी डे का मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ये तमाम वो टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs हैं जो कि अभी तक सेल आउट हो चुकी हैं। ये स्टैटिक वर्सेस डायनामिक को हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इतना डिफरेंस बीच में नहीं है। एक जो है वो बड़ा आइसोलेटेड किस्म का स्टैटिक और डायनामिक जो है वो बहुत इंटरेक्टिव किस्म के इन्वायरमेंट में होता है। बाकी इसको आप देख लीजिएगा, इसमें इतनी खास डिटेलिंग चीज़ नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि इसकी मदद से आपकी तमाम मेजर क्यूरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है, आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ट्रेजर NFT, बाइनेंस NFT और जो टॉप 10 हमारे पास NFTs हैं उनमें बस डिफरेंस इतना है क्योंकि ट्रेजर NFT एक ओपन प्लेटफॉर्म था जिसने आवाम से पैसे जमा किए हैं, वहाँ पर ट्रेड होते हैं, वो लोगों को पैसे दे रहे थे। अब वो थोड़ा सा मसाइल का शिकार है क्योंकि वो एक रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म नहीं था। लोगों ने सिर्फ इस बात पर ट्रस्ट किया था कि भाई वो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं तो ये बहुत ऑथेंटिक होगा। हमारे लिए ऑथेंटिसिटी का मायार उसका लाइफ स्पैन सिर्फ नहीं होना चाहिए, दीगर पैरामीटर्स को भी देखना होगा, जिसमें उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स होने चाहिए, उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होंगे क्योंकि हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं तो उसके बाद अब हमें एक खमियाजा भुगतना पड़ा है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो ट्रेजर NFT के नुकसानात का शिकार, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी और दीगर ममालिक भी इसमें
शामिल हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप NFT में काम करना चाहते हैं तो आप जो है बाकायदा तौर पे बाइनेंस की तरफ आए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। अगर आप मज़ीद को जानना चाहें तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट लेकर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।